Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is me Swarna. So guys, in this video आप लोगों की एक बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी काफ़ी दिनों से कि हाउ टू आंसर ड्यूटीज़ ऑफ अ कैबिन क्रू। लाइक अगर इंटरव्यू में पूछा जाए कि कैबिन क्रू के ड्यूटीज़ क्या होते हैं तो उन्हें आंसर कैसे करना है एंड मैंने कैसे आंसर किया, मैं अपना आंसर भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। सो गाइज, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए दैट टेल मी व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ अ कैबिन क्रू, तो आपको कैसे आंसर करना है, मैं इस वीडियो में आपको 6 से 7 सैम्पल आंसर्स बताने वाली हूँ जो मैंने इंटरव्यू में बोला था, जो पॉइंट्स मैंने बोला था एंड कुछ पॉइंट्स मैंने इकट्ठे किए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। एंड गाइज, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो ताकि मैं जब भी एयरलाइंस की वीडियोस अपलोड करूँ आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइज, विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो आंसर स्टार्ट करने से पहले आप सभी को जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो मैं बता देती हूँ कि जब भी आप अपना आंसर शुरू करते हो तो सबसे पहले आपको ग्रीट करना है, ठीक है। ग्रीटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर आंसर, ठीक है। तो ग्रीटिंग करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अगर जैसे कि मुझसे ये क्वेश्चन थर्ड राउंड में पूछा गया था, जो थर्ड राउंड में जब मेरा इंटरव्यू था तो जो एचआर थे उन्होंने मुझसे पूछा था, स्वर्णा टेल मी व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ अ कैबिन क्रू। तो मैंने कैसे स्टार्ट किया था पहले मैं वो आपको बताती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने उन्हें ग्रीट किया था, जैसे कि उस टाइम पे आफ्टरनून हो रहा था मेरा, मतलब 1-1:30 बजे के लगभग में वो राउंड मेरा चल रहा था। तो मैंने उन्हें सबसे पहले बोला था दैट गुड आफ्टरनून सर, पहले मैंने बोला था हेलो सर गुड आफ्टरनून। तो सर ने फिर वापस से रिस्पॉन्स किया, उसके बाद फिर मैंने अपना आंसर शुरू किया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्रीटिंग करना। तो आप जब ग्रीट कर लोगे उसके बाद मैंने क्या, सबसे पहली लाइन मैंने बोली थी दैट ग्रीटिंग पैसेंजर्स एज दे बोर्ड एंड एग्जिट द प्लेन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आप सभी को मैं बता देती हूँ दैट इसका मतलब होता है कि सबसे पहले आप जब पैसेंजर्स आते हैं तो एक कैबिन क्रू की ड्यूटी होती है कि हमें ग्रीट करना पड़ता है पैसेंजर्स को, जैसे वो प्लेन में अंदर आते हैं एंड जैसे वो एग्जिट करते हैं, मतलब कि ऑन बोर्ड होते हैं तब भी ग्रीट करना पड़ता है एंड जब वो एग्जिट करते हैं तब भी उन्हें ग्रीट करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहली पॉइंट मैंने यही बोली थी उनको दैट ग्रीटिंग द पैसेंजर्स एज दे ऑन बोर्ड एंड एग्जिट द प्लेन, ठीक है। उसके बाद मैंने उन्हें सेकंड पॉइंट में बोला था दैट शोइंग पैसेंजर्स टू देयर सीट्स एंड प्रोवाइडिंग स्पेशल अटेंशन टू द पैसेंजर्स हु आर स्पेशल एंड डिसेबल्ड, ठीक है, एल्डरली एंड डिसेबल्ड। तो इसका मतलब ये होता है ना कि पैसेंजर्स को उनका सीट दिखाना कि उनका सीट कौन सा है एंड स्पेशल अटेंशन देना उन पैसेंजर्स के ऊपर जो पैसेंजर्स थोड़े एजेड हैं यानी कि एल्डरली हैं एंड डिसेबल्ड हैं, ठीक है। तो उन पैसेंजर्स पे थोड़ा स्पेशल अटेंशन देना पड़ता है एक कैबिन क्रू को, क्योंकि जो वो पैसेंजर स्पेशल चाइल्ड जो होते हैं या फिर जो डिसेबल पर्सन होते हैं वो खुद से सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं, जैसे वो खुद से सीट बेल्ट नहीं लगा सकते हैं, ये बहुत सारी प्रॉब्लम होती है एक डिसेबल पर्सन को। तो एक कैबिन क्रू की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपना स्पेशल अटेंशन उन पैसेंजर्स पे ज़्यादा दे, ठीक है। एंड सीट्स दिखाना, हर पैसेंजर्स को उनका सीट्स दिखाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में मैंने बोला था सर्विंग मील्स एंड रिफ्रेशमेंट, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि दैट इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स अ ड्यूटी ऑफ अ कैबिन क्रू टू सर्व फूड द पैसेंजर्स। तो हमें फूड सर्व करना पड़ता है यानी कि मील सर्व करना पड़ता है एंड रिफ्रेशमेंट जो होते हैं वो हमें सर्व करने पड़ते हैं, ठीक है। सो दिस आर द पार्ट ऑफ द ड्यूटी ऑफ अ कैबिन क्रू, ओके। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में मैंने उन्हें बोला था दैट चेकिंग द कंडीशन एंड प्रोविजन इमरजेंसी इक्विपमेंट एंड इंफॉर्मेशन फॉर पैसेंजर्स, ठीक है। मैंने पूरे एग्जैक्ट चीज़ें नहीं बोली थी, मैंने यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है ताकि आप ऐसी चीज़ें बोल सको अपने आंसर में, ठीक है। तो मैंने बस ये बोला था दैट चेकिंग द कंडीशन ऑफ द चेकिंग द कंडीशन एंड चेकिंग द इमरजेंसी प्रोसीजर्स ऑफ द फ्लाइट। जैसे कि हमें एक कैबिन क्रू मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इमरजेंसी प्रोसीजर्स करे। सबसे पहले तो पैसेंजर्स को उनके बारे में बताए कि व्हाट आर द इमरजेंसी प्रोसीजर्स, कि अगर इमरजेंसी कंडीशंस होते हैं फ्लाइट में तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो एक तरह का अनाउंसमेंट होता है जो एक कैबिन क्रू मेंबर्स को करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक कैबिन क्रू मेंबर होती हैं जो बताती हैं जो सीट बेल्ट है उन्हें कैसे बांधना है आपको, है ना। उसके बाद जो ऑक्सीजन है उसे कैसे लगाना है, तो वो सारे इमरजेंसी चीज़ें होती हैं जो एक कैबिन क्रू की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पैसेंजर्स को इमरजेंसी प्रोसीजर के बारे में बताए, ठीक है।
और उन्हें चेक भी करना पड़ता है कि सारी चीज़ें सही से हैं या नहीं हैं। उसके बाद आप बोल सकते हो दैट डीलिंग विथ इमरजेंसीज। तो इमरजेंसीज में कौन डील करेगा? ऑब्वियसली एक कैबिन क्रू मेंबर ही इमरजेंसीज को डील करेंगे। आप खुद ही सोचो, आप इतने मतलब आप फ्लाइट पे हो, फ्लाइट आसमान में उड़ रही है, इतने फीट ऊपर उड़ रही है, वहाँ पे डॉक्टर्स तो नहीं आएंगे आपकी जान बचाने के लिए, वहाँ पे डॉक्टर्स तो नहीं होंगे आपके ख्याल रखने के लिए। तो वहाँ पे आपका ख्याल कौन रखता है? एक कैबिन क्रू मेंबर होते हैं, जो एक एयर हॉस्टेस होती है वो आपका ख्याल रखती है, ठीक है। तो इमरजेंसीज को कैसे डील करना है वो सारी चीज़ें एक एयर हॉस्टेस को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो डीलिंग विथ इमरजेंसीज आप ये चीज़ें बोल सकते हो। उसके बाद और आप क्या बोल सकते हो? दैट supplying passengers with newspapers and magazines and in-flight entertainment। इसका मतलब होता है कि आप पैसेंजर्स, अगर कोई पैसेंजर्स न्यूज़पेपर पढ़ना चाहता है या मैगजीन पढ़ना चाहता है, तो वो एक कैबिन क्रू मेंबर्स जो होते हैं वो जा करके उन्हें पैसेंजर्स को उन्हें न्यूज़पेपर या मैगजीन्स जो भी उन्हें इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ना है वो दे सकते हैं, जो कि अवेलेबल होता है फ्लाइट में, ठीक है। आप ये चीज़ें बोल सकते हैं। व्हाट एल्स यू कैन से? आप बोल सकते हैं दैट प्रोवाइडिंग रिटन फ्लाइट रिपोर्ट्स आफ्टर कंप्लीटिंग अ जर्नी। ये तो कैबिन क्रू की ड्यूटी होती है, वो पैसेंजर से कोई लेना देना नहीं है इसका, ठीक है। तो ये सारे जो तमाम मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं ये आप अपने आंसर्स में बोल सकते हो, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। और आप एक्स्ट्रा में क्या बोल सकते हो, ये तो मैंने लिख लिया है जो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। और मैंने क्या क्या बोला था वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने बोला था दैट इट्स अ ड्यूटी ऑफ अ कैबिन क्रू मेंबर टू ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव स्माइल ऑन देयर फेस। इसका मतलब होता है कि एक कैबिन क्रू मेंबर की एक ड्यूटी होती है कि उन्हें हमेशा फ्लाइट में स्माइल करते रहना है, हमेशा एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है फ्लाइट में, ताकि कोई मतलब हमेशा एक स्माइल के साथ उन्हें रहना पड़ता है एक कैबिन क्रू मेंबर को, ठीक है। उसके बाद मैंने उन्हें बोला था दैट इट्स अ ड्यूटी ऑफ अ कैबिन क्रू मेंबर टू ऑलवेज हेल्प द पैसेंजर्स टू ऑलवेज रिजॉल्व देयर क्वेरीज एंड कंप्लेंट्स। इसका मतलब होता है कि एक कैबिन क्रू मेंबर की ड्यूटी होती है कि पैसेंजर्स का जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी क्वेरीज हो, जो भी उन्हें डाउट्स हो, कंप्लेंट्स हो, उन्हें रिजॉल्व करना पड़ता है, और ये एक कैबिन क्रू की ड्यूटी होती है, ठीक है। तो हम लोगों ने काफ़ी सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। सो गाइज ये सारे पॉइंट्स मैंने अपने आंसर में बोला था, एंड ये जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं ये सेम पॉइंट्स आप अपने आंसर में भी यूज़ कर सकते हो, या फिर चाहो तो कुछ एक्स्ट्रा भी आप बोल सकते हो, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। सो टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।